एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे गाइस। आज संडे है तो आज थोड़ा लेट सोकर उठे हैं। संडे सैटरडे ऐसा रहता है, थोड़ा रिलैक्सिंग डे होता है हमारे लिए क्योंकि ज़्यादा जल्दी जल्दी काम नहीं करना पड़ता ना, इसलिए। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि सुबह का समय है। तो सबको चाय पीनी, वैसे एक बार हमारी चाय हो चुकी है और अभी तो 8 साढ़े 8 बज चुका है, बट आज गुड मॉर्निंग मैं यहीं से कह रही हूँ आपको क्योंकि मैं उठ गई थी 7 बजे समथिंग। और आज है आंवला नवमी, तो आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन आंवला की पूजा की जाती है। हमारे घर में तो नहीं है, बट देखते हैं, या कि फिर दीदी के यहाँ जाएंगे या कि फिर ताई जी का फोन आया था तो मम्मी लोग उनके यहाँ भी जा सकते हैं। और इसके साथ मैं बना रही हूँ कुछ के लिए दूध और अपने मतलब सबके लिए, हम सबके लिए चाय, क्योंकि कुछ तो चाय पीता नहीं है, बाकी घर के काम करेंगे। और आज ना मैं कल आप लोगों से बोल रही थी ना कि मैं आज हेयर वो करूंगी, मतलब हेयर में कुछ कुछ रेमेडी बनाकर डालूंगी अपने। तो मैं यहाँ पर लेकर आई थी, देखिए ये एलोवेरा बहुत सारा लेकर आई हूँ। ये सारा ही डालूंगी क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारा लगा है, मतलब जो गमला है ना, तो एलोवेरा बहुत ज्यादा हो जाता है, थोड़ा भी लगाओ तो बहुत फैल जाता है। तो बस एलोवेरा लेकर आई हूँ। मैं सोची एलोवेरा बनाना भी रखा है और दही भी रखा है, तो देखती हूँ क्या क्या मिलाकर और क्या क्या डालूंगी। पहले तो मैंने सोचा था मेथी और वो वाला डालने का, मेथी और अलसी का जो डालते हैं, बट मेथी अलसी नहीं डालूंगी क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ जो सामने है नेचुरल चीजें वो डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मेथी अलसी का डालूंगी। क्योंकि अब कंटिन्यू डालूंगी तो हेयर के जो कंडीशन है वो थोड़ा सही हो जाएगी। थोड़ा सा रूखे रूखे हो जाते हैं ना यदि आप कुछ नहीं करते। और मुझे लगता है हेयर ट्रीटमेंट कराने से अच्छा है कि आप खुद ही करते रहो ना, तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है और आपके जो हेयर रहते हैं वो ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एलोवेरा का वो निकाल लेंगे, पल्प निकाल लेंगे। और उसके साथ बनाना रखा है तो बनाना को भी निकाल लेती हूँ। तो देखती हूँ कितने बनाना है अभी हमारे पास। ज्यादा तो नहीं होंगे, लग रहा खा न लिए हो ये लोग तो नहीं तो पता चला वो भी खत्म नहीं, एक ही बचा है, बाकी खा लिया कुछ, कोई बात नहीं। दही डाल लूंगी मैं इसके साथ। तो एलोवेरा और दही और बनाना मिलाकर और फिर मैं बनाऊंगी अपने लिए मास्क, हेयर मास्क मतलब। और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, सच में ये बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि मैं तो लगाती हूँ। लास्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर भी की थी कि मैं कैसे बनाती हूँ, शायद आप लोगों को याद होगा तो। और यहाँ पर मैं ये बनाना निकाल ली हूँ। अब निकालूंगी एलोवेरा, एलोवेरा का पल्प और दही, और फिर निकाल के और फिर लगाएंगे हम सिर में। साइड में बन रही है हमारी चाय, तो थोड़ा थोड़ा काम करते जाते हैं और ये काम भी साथ साथ करते जाएंगे क्योंकि फिर संडे के दिन ज़्यादा लेट भी हो जाती है चीज़ें करने में। तो अभी एलोवेरा का ये निकाल लेते हैं। आप लोग कैसे निकालते हैं आप बताइएगा। मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही निकाल के इसका ये किनारे का काट लेती हूँ, जो येलो येलो वाला पार्ट होता है। बाकी इसका ऊपर ऊपर का निकाल लेती हूँ, पल का अंदर का मतलब ऊपर का निकाल के अंदर का निकाल लेती हूँ। और मम्मी आ गई है नहाकर। मैं तो नहीं नहाई हूँ अभी, तो बस नहाऊंगी थोड़ी देर से और फिर हम पियेंगे चाय। और आज देखते हैं क्या क्या करते हैं। पूरा ब्लॉग यदि शेयर कर, एक्चुअली गाइस पूरा ब्लॉग तो मैं शेयर कर दूँ, पूरा ब्लॉग शेयर कर लूँ मैं, ऐसे निकाल लेंगे हम इसको। तो ये कई लोग स्पून से भी निकालते हैं, उससे भी बहुत अच्छा निकल जाता है, बट इससे भी, मुझे तो इससे भी अच्छा लगता है ये ऐसे, ये निकाल के और फिर इसको ग्राइंड करके और इसमें थोड़ा सा ऑयल मिला लेंगे। यदि आपके पास हेयर कैप्सूल है तो वो भी मिला सकते हैं आप। इससे क्या होता है, जो आपके हेयर है ना, बहुत अच्छी स्मूथनिंग आ जाती है। और जैसे हम मार्केट में हेयर स्पा वगैरह कराते हैं ना, तो यदि हम कंटिन्यू होम रेमेडी भी लगाते हैं ना, तो आप देख लेना आपकी जो हेयर की कंडीशन है ना, बल्कि मार्केट के अंदर से, क्योंकि मार्केट में तो बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हैं, वो तुरंत में तो सच में आपके हेयर बहुत अच्छे लगने लगते हैं, पर कुछ दिन बाद डैमेज होने लगते हैं और हेयर फॉल भी होने लगता है। तो उससे जो आपकी कंडीशन है वो और खराब ही होती है। और ये वाली सारी रेमेडी यदि आप ट्राई करते हो ना, तो आपका ऐसा होता है कि हेयर की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है धीरे धीरे, और हेयर फॉल भी कम हो जाता है। तो मैं तो मोस्टली यही सब चीजें यूज करती हूँ। मैं बहुत कम टाइम रहता है कि मैं मार्केट से चीजें कराती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कराती, बट बहुत कम रहता है। कभी फंक्शन हुआ, इंस्टेंट चाहिए आपको, तो मार्केट वाली चीजें यूज करना चाहिए। बाकी यदि नहीं है, है आपके पास तो आप कर सकते हो। टाइम है, यदि जिसके पास टाइम नहीं होता वो तो ऑब्वियसली कराते ही कराते, बट जिनके पास टाइम मैनेजमेंट
कर सकते, टाइम हो है उनके पास कि वो खुद से कर सकते हैं, तो आराम से आप समय निकाल के ये सब काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरे एलोवेरा का निकाल लूँगी। अभी तो मेरे हेयर थोड़ा शॉर्ट हो गए हैं क्योंकि मैंने हेयर कट कराया है, तो नहीं तो पहले तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता था, अभी बहुत कम लगता है। हालांकि घर का है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता और ताज़ी चीज़ें घर की बहुत अच्छा रहता है। एलोवेरा तो एटलीस्ट सबको लगाना चाहिए, ये तो आपके लिए हर चीज़ में काम देता है, तो अपने घर में होना ही होना चाहिए एलोवेरा का प्लांट्स। और ये फैलता भी बहुत जल्दी है। तो चलिए मेरा नहीं, तो गाइस हम एलोवेरा और बनाना को ऐसे मिला लेते हैं और इसको फिर ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मेरे को, और इसके साथ दही मिलाएंगे। तो ये है दही हमारा। ये सब चीजें आप अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। तो ये है हमारा मास्क के लिए, और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कुछ दिन नहीं रहे तो हमारे प्लांट्स की हालत क्या हो गई। ये देख लीजिए, हम कुछ दिन ही नहीं रहे तो हमारा यहाँ पर समी का जो प्लांट है वो पूरा सूख गया है। अब इस पर पानी डालेंगे और इसको काटेंगे थोड़ा सा, तब शायद आएगा। बाकी ये वाले प्लांट्स नहीं सूखे हैं, बाकी बाकी तो सही है, बस समी का बस हो गया है, बाकी सारे बहुत सही हैं। सब में पानी डाल चुके हैं। हाँ बच्चा, यहाँ पर कुछ खेल रहा है पापा के साथ और चाय पी रहे हैं। कुछ खा रहा है पराठा, है ना, कुछ कुछ खा रहा है पराठा। तो गाइज अब हम ये लगा लेते हैं अपना मास्क। तो चलो, तो मैं यहाँ पर वॉशरूम में लगा रही हूँ क्योंकि सो गाइज मैं यहाँ वॉशरूम में लगा रही हूँ क्योंकि फिर घर में लगाओ तो थोड़ा पतला हो जाता है तो फैलता बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम लगा लेंगे। मिरर को, मिरर में देख कर, सामने मिरर है। चलिए मैं लगाकर और फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर मैंने पैक लगा लिया है और अब मैं लगाऊंगी अपना हेयर मास्क। मास्क मतलब ये है ना, और फिर थोड़ी देर के लिए लूंगी ये। तो ये देख लीजिए इतना ज्यादा लग गया है, चू रहा है ऑलरेडी दही है। अब हम लेंगे इससे हीट और 10 मिनट और फिर उसको वॉश कर लेंगे। तो चलिए हम किचन बेडरूम में चलते हैं। तो अब हम ले लेंगे थोड़ी देर के लिए हीट और उसके साथ कर लेंगे अपना काम। फिर मैं मिलती हूँ नहाने के बाद आपको। तो चलिए ठीक है गाइस, मैं आ गई हूँ यहाँ पर नहाकर, और देख लीजिए मेरे बाल कितने अच्छे शाइन कर रहे हैं, और शाइन के साथ साथ शाइन भी कर रहे हैं। और आप देखिए कि स्मूथनिंग, जबकि अभी मैंने कॉम्ब नहीं किया है, उसके बाद भी कितने बढ़िया हैं। तो मैंने ये वाली ड्रेस वेयर की है, बस कंघी वंगी करना है, बाल कॉम्ब करना है। बट देखिए बाल कितने स्मूथ और शाइन हो गए, मतलब बिना कॉम्ब किए सुलझ गए पूरे बाल, उलझ नहीं रहे हैं मेरे बिल्कुल भी बाल। और हेयर कॉम्ब करना है, थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाना है और बस तैयार हो जाना है। तो अभी निकलेंगे हम मार्केट के लिए, तो मैं और बीनू ही जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान लेकर आना है। तो बस, ये वाली ड्रेस कैसी लग रही है आप बताइए। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इसको चेंज कर लेती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बट अभी देखती हूँ। सो गाइस बाहर बहुत तेज धूप है, हम निकल गए हैं घर से। ये पूरे हैं। हम्म हम्म तो हम निकल गए हैं, धूप के कारण मैंने चश्मा भी लगा लिया है। ग्रोसरी का सामान लेने जाएंगे और धूप बहुत तेज हो रही है बाहर। तो हम पहुंच गए हैं डी मार्ट ग्रॉसरी का सामान लेने। और मैं डी मार्ट इसलिए मैक्सिमम टाइम ग्रॉसरी का सामान लेने जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर एक साथ सारा सामान आसानी से मिल जाता है। मैक्सिमम ग्रॉसरी का आइटम बहुत कम टाइम होता है कि यहाँ पर कुछ आपको ना मिले, नहीं तो मैक्सिमम सामान मिल ही जाता है, मतलब 99% मिल जाता है। तो मैं इसलिए, और इनके पास भी ऐसा नहीं रहता ना कि फिर मार्केट में जाएं फिर यहाँ नहीं मिला वहाँ नहीं मिला तो भटकना पड़ जाता है, या कि फिर ऑनलाइन मंगवाओ। तो मुझे ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि खुद जाकर देखकर और ले आओ। तो बस वही लेने आए थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत ब्लॉग
बॉक्स आउट कर लेती हूँ। और अभी ना दीपावली के समय यहाँ ना डेकोरेटिव आइटम भी बहुत अच्छे थे, डेकोरेशन के सामान। तो वही मैं इनको दिखा रही थी। मैं बोली देखो ये लैंप कितने अच्छे थे, मतलब कुछ तो बहुत अच्छे रेट के थे, कुछ बहुत रीज़नेबल रेट के थे कुछ वाले। जो ये देख रहे हैं ना ग्लास वाले, ये तो 65 या 69 रुपीज़ का था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर ये है कि हैंगर वैंगर वैसा टांगने की पूरी सेटिंग हो। और ये वाला मुझे बहुत महंगा लगा, क्योंकि ये वहाँ 350 का दिखा रहा था। ऑनलाइन भी मैंने देखा है 200 250 ऐसे, और ये टूटा भी था। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। हालांकि इसके और दूसरे पीस भी थे, कलरफुल भी थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी समथिंग 300 का था। तो मुझे अकॉर्डिंग टू रेंज थोड़ा ज़्यादा लगा था। मुझे लग रहा था कि जो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन सेम सामान थोड़ा सस्ते में भी मिल जाता है और ऑफ़र भी लग जाते हैं। ये थे 65 के, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। बट अभी मेरे यहाँ ऐसे सजाने वाला मुझे समझ में नहीं आया कि इनको रखूँगी कहाँ, इसलिए नहीं लाई। पर मेरी इच्छा बहुत थी, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा वैसी सेटिंग हो जाए फिर लाएंगे। और ये लाइट वगैरह थी, लाइट तो मैं लेकर आई हूँ वहाँ से, क्योंकि जलाकर वो पूरा दिखा देते तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस टाइप के दिए थे, दिए बहुत टाइप के थे। तो अभी डेकोरेटिव आइटम बहुत अच्छा अच्छा था। और कई चीज़ें तो सच में बहुत रीज़नेबल रेट में भी थी, जो कि मैंने ख़रीदी भी हैं। तो बस ये ग्रॉसरी का सामान ले रहे थे। और सच में ग्रॉसरी का सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि हम कह नहीं सकते। हमारी एक ट्रॉली फुल हो चुकी थी जो मैं ली थी, ये दूसरी ट्रॉली लेकर आ गए थे कि उसमें सामान बन नहीं रहा था। ये देख लीजिए, मतलब ऊपर से सामान गिरने लगा था। तो ये बोले एक काम करता हूँ, मैं दूसरी ट्रॉली ले आता हूँ, उसमें आसानी से बन जाएगा सामान। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पूरे मंथ का किराना लो तो सामान हो ही जाता है, कितना भी कुछ कर लो। फिर यहाँ पर हम आ गए थे बिल के लिए। तो आज संडे था ना, तो संडे के दिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि इसमें भी बहुत टाइम लग रहा था बिलिंग में। फिर यहाँ पर हमने बिलिंग करवाई दोनों की, और फिर हम इसके बाद जाएंगे सामान लेकर। पर सच में ग्रॉसरी लेने आने में भी जो लोग ये सोचते हैं ना कि टाइम नहीं लगता, कम से कम 3-4 घंटे का समय लग जाता है यार, इतनी आसानी से नहीं। यहाँ पर भी बहुत टाइम लगता है, जबकि ये एक जगह मिल जाता है। इसीलिए मैं यहीं आती हूँ मैक्सिमम टाइम। गाइज हम आ गए थे किराना लेकर दोपहर में, और फिर उसके बाद ना सो गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे। तो खाना वाना खाकर और थोड़ा आराम करने लगे थे। ये तो अभी भी सो ही रहे हैं। मैं सोकर उठ गई हूँ। बस यहाँ पर मम्मी बनाई थी चाय, तो चाय गरम करने आई हूँ। और उसको चॉकलेट दूंगी क्योंकि चॉकलेट मांग रहा है। दूध तो नहीं पिया है, वो मना कर रहा है, तो बस उसके लिए चॉकलेट ले जा रही हूँ, चाय ले जाऊंगी। और बहुत ज्यादा थकान लगती ना, धूप में कहीं जाओ तो 2-3 घंटे लग ही जाते हैं और किराना लेने में। तो बस आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। और आप बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक डन एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय गाइस। तो चलो इनको इसके साथ चाय भी दे दी जाए, है ना।